आज इस वीडियो में जानेंगे कि बिना धन के श्राद्ध कैसे करें और धन के ना होने पर श्राद्ध में क्या करें जिससे पितरों का आशीर्वाद व पितृ ऋण से मुक्त हुआ जा सके। सुनिए, पितृपक्ष में श्राद्ध के लिए पुराणों में बताया है कि अगर धन है तो श्राद्ध में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि श्राद्ध में ब्राह्मणों के निमित्त किया गया दान उत्तम दान कहा गया है। जो मनुष्य नरकों में दुख भोग रहे हैं, उनके भाई बंधु जब उनके नाम से 3 पिंड कुश के भाग पे निकालते हैं तो वह भोजन उनके पास पहुंच जाता है, फिर चाहे वो जिस भी योनि में हों, और जो नरकों में ना जाकर 5 प्रकार से भ्रष्ट हो चुके हों, अर्थात भूत पिशाच त्रियक योनियों में या अन्य योनियों में जीव जंतुओं में जन्म ले चुके हैं, वे वहाँ उन्हीं योनियों में जैसे आहार वाले होते हैं, उसी आहार के रूप में परिणित होकर श्राद्ध में दिया गया अन्न उन्हें तृप्त करता है और श्राद्ध करने वाले मनुष्यों को नाना प्रकार के भोग भोगने को मिलते हैं। जो तृण और काष्ठ का उपार्जन करके या कौड़ी कौड़ी मांगकर पितृ कार्य करता है, उसके कार्य का लाख गुना अधिक फल होता है। कुछ भी ना हो तो पिता की तिथि आने पर जो मनुष्य केवल गौओं को घास खिला देता है, उसे पिंडदान से भी अधिक फल प्राप्त होता है। पितृयज्ञ से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है, इसलिए पूर्ण प्रयत्न करके अपनी शक्ति के अनुसार श्राद्ध करना चाहिए। पितृपक्ष में श्राद्ध के लिए धन ना होने पर भी पितरों को कैसे प्रसन्न किया जाए, इस पे श्री हरि कहते हैं। पूर्व काल की बात है, विराट देश में एक अत्यंत दीन मनुष्य रहता था। एक दिन पिता की तिथि आने पर वो बहुत रोया। रोने का कारण यह कि उसके पास श्राद्ध उपयोगी सभी वस्तुओं का अभाव था। वह बहुत देर रोने के बाद वह एक विद्वान ब्राह्मण के पास गया और उसने पूछा, आज मेरे पिताजी की तिथि है, किंतु मेरे पास धन के नाम पर कौड़ी भी नहीं है। ऐसी दशा में क्या करने से मेरा हित होगा? आप मुझे बतलाइए जिससे मैं धर्म में रह सकूं। ब्राह्मण ने कहा, तुम शीघ्र वन में जाओ और पितरों के उपदेश से घास लाकर गऊ को खिला दी। इसके बाद वह वन में गया और घास का बोझा लेकर बड़े हर्ष के साथ पिता की तृप्ति के लिए उसने वह घास गऊ को खिला दी। इस पुण्य के करने से उसके पितृ बहुत प्रसन्न हुए और रात को स्वप्न में कहा कि पुत्र, तुमने मुझे आज तृप्त किया है, इससे तुम्हारी गरीबी, दरिद्रता और पीड़ाओं का आज नाश हो जाएगा तथा तुम सुख समृद्धि, यश और लक्ष्मीवान हो जाओगे व अंत समय में तुम्हें स्वर्ग प्राप्ति होगी। पितरों के कहे अनुसार वह लक्ष्मीवान हो गया और वह अपने पिता की संतुष्टि के लिए हर साल बहुत भारी श्राद्ध करने लगा और इस पुण्य के प्रभाव से वह अंत समय स्वर्ग को चला गया। जो इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, सुनने मात्र से ही उसका श्राद्ध का पूर्ण फल प्राप्त कर लेता है और पितृ प्रसन्न होते हैं। ओम श्री कृष्णाय नमः। अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। यदि आपको पुराणों से संबंधित कोई अन्य जानकारी चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।